भी चूमता हूँ। ये शेर आपने जो लिखा है, किसी के फ़र्ज़ की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, कुर्बानी के बहाने खिलौना बेच आया हूँ, ये जो पूरे अल्फाज है, पूरे फ़िक्रे आपके अपने लिखे हुए हैं या किसी शायर के आपने? नहीं, किसी यार के नहीं, मेरे खुद के लिखे हुए हैं। पहले बात मानता था लेकिन मैं डाउट में था। मैं यही समझता था कि मेरे इशारे पे चल रहा, लेकिन जब मैंने दे दिया, जब उसके मैंने कान में कहा, गले लगा के कान में जब कहा इशारे के बगैर, तो जब वो रोना शुरू हो गया, फिर मैंने समझा ये तो मेरी हर बात समझ रहा है। उसके बाद इसको पाव मक्खन देना है। पाव मक्खन देने के बाद फिर 3-4 किलो 5 किलो दही देना है। दही देने के बाद फिर रेस्ट देने के 3-4 किलो दही एक बकरे को? भाई मैं इसको 5 किलो दही भी दे देता, ये कहता लाओ। मैंने इसको एक दिन में आधा किलो देसी घी दिया। जानवर की आपने इस तरह लाजवाल आपकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी एशिया में धूम मची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे से राबिया मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आप मेरे अगर पीछे देखें, ये तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर में वो बकरा और बकरे का मालिक भी मौजूद है। शेर आप मुलाहिज़ा फरमाइए, किसी के फ़र्ज़ की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, कुर्बानी के बहाने खिलौना बेच आया हूँ। और इन्होंने ये बात भी की कि मैं बकरा नहीं, अपना बेटा बेच आया। इस वक्त हम भट्ट जी गॉड फार्म लाहौर में मौजूद हैं। मेरे साथ इस फार्म में इस बकरे के मालिक साहब भी मौजूद हैं, जिनका नाम है अदील भट्ट साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आया इतनी मोहब्बत का जज्बा कैसे आया, क्या तमाम जानवर के साथ ये मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, इनसे पूछते हैं और मुख्तलिफ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। अदील साहब, पहले तो हम मीडिया टुडे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप मुझे बताएं कि इंसानों में लोग इतना प्यार नहीं करते, आपके दिल में मोहब्बत जानवरों के लिए कैसे जज्बा पैदा हुआ? बस मैं शुरू से जानवर रखता हूँ, अच्छे जानवर तैयार करता हूँ, एक जानवर कुर्बानी कर लेता हूँ, बाकी सेल कर देता हूँ। तो ये बकरा कुछ अनोखा ही मेरे पास आया है। इसका जो माइंड लेवल है ना, वो थोड़ा इंसानों वाला था। बाकी जानवरों से भी मैं बातें करता हूँ, जब मैं इससे बातें करता था ये पिक करता था हर बात, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस हद तक ये बात समझता है। मैं तो यही समझता रहा हूँ कि इशारे पे चलता है, लेकिन ये मेरी आवाज़ पे चलता रहा है। ये बहुत मोहब्बत भरा बकरा था मेरा। मोहब्बत भरा बकरा था। आपने इसको 8 लाख में सेल किया। जिस वक्त सेल किया आपने इसके कान में क्या कहा? इसके कान में मैंने कहा, क्या कहना था, बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जब पैसे पकड़ लिए इसके, तो फिर मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो गया। मैंने इसके कान में यही कहा कि देखो, मैंने आपको सेल नहीं करना था, मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, तो मैं भी देखो मजबूर हूँ, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वो रोना शुरू हो गया। उसके बाद आपका इरादा नहीं हुआ चेंज कि मैं नहीं करता, मुझे हो सकता है अल्लाह पाक इससे ज़्यादा दे? इरादा चेंज हो सकता था। जिनको मैंने दिया, ऐसा बहुत अच्छे इंसान है, मेहमान नवाज हैं बहुत, तो मैंने उसे दे के वापस ले सकता था फ़ौरन। जो उधर माहौल बन गया था ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्होंने मुझे साइड पे बिठा के पानी पिलाया, तो मुझे वापस मिल सकता था। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा घर में छतरा था कुर्बानी के लिए, अब वो भी छतरा मेरे पास था, अब इसको भी ले आता तो फिर इतना तो मैं मैनेज नहीं कर सकता था। आप इसको अगले साल के लिए या वैसे ही घर में एक पालतू के तौर पर रख सकते थे, लेकिन इसका वज़न इतना 300 किलो इसका वज़न हो गया था, 1 साल और नहीं चल सकता था, मुश्किल हो जाना था मेरे लिए भी, इसके लिए भी। अच्छा, क्या खुराक थी इसकी? इसकी खुराक थी, सुबह को सब्ज़ चारे में लूसन देता था, उसके बाद इसको पाव मक्खन देना है। पाव मक्खन देने के बाद फिर 3-4 किलो 5 किलो दही देना है। दही देने के बाद फिर रेस्ट देने के 3-4 किलो दही एक बकरे को? भाई मैं इसको 5 किलो दही भी दे देता, ये कहता लाओ। मैंने इसको एक दिन में आधा किलो देसी घी दिया, सर्दियों में आप हैरान होगी। तो स्पेशल इस बकरे की ऐसी खुराक है या तमाम जितने भी आपके फार्म में हैं बकरे, सबके लिए ऐसी खिदमत है आपकी? मैंने कल 2 दिन का मक्खन बनाया। कल मेरे इंटरव्यू हैं तकरीबन 11 इंटरव्यू में से 5 इंटरव्यू में मक्खन आया। मैंने मक्खन कल 2 दिन का बना लिया, आज भी मैंने दे दिया। कल मैं मौके पे मक्खन बना रहा था, जब इंटरव्यू करने आए तो मैंने देसी पेंडू माहौल से मक्खन बनाता हूँ, मलाई लेता हूँ दही की मलाई लेके, जो दही भले वाले ना, इनसे मलाई ले लेता हूँ। मेरे पास बाकायदा मशीन है, चाटी है नीचे, जैसे पेंडू चाटी होती है, मैंने उठा के आसा परात से मैं निकाल रहा हूँ। सब 5 इंटरव्यू में मैंने मक्खन दिखाया। मैं मक्खन इनको भी तैयारी शुरू कर दी है। 2 मेरे ऐसे बकरे हैं जो मैं तैयार करने शुरू अभी से कर दिए हैं। इंशाल्लाह ये साल छोड़ के अगले साल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भोले की जगह लेंगे। उसका नाम भोला था? उसका नाम भोला था।
अच्छा भोला, अभी फिर कहते हैं ना प्यारी चीज़ जब वो जुदा हो तो उसकी कदर का एहसास होता है। घर में बच्चे या मिसेज या किसी ने आपको इस चीज़ की बताया कि नहीं आपको नहीं सेल करना चाहिए था, ये था वो है, क्या माहौल था जब आप सेल करके आए, आपके घर का? माहौल तो घर का अभी तक बहुत गमगीन है, तो इधर वाड़े का भी गमगीन है। इस जगह पे मैंने अभी तक कोई बकरा नहीं रखा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 बकरे हैं, वो रखूँगा। अभी नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ, उनको चेक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो दोनों बकरे भोले की जगह ले लेंगे। तो रही बात घर की, घर वालों के क्या, मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं सेल करना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ इतना वज़न हो गया था, अगर मैं ना सेल करता तो फिर क्या होता। फिर मुझे ये भी आती बात कि जितनी बातें वो मेरी मानता था, अगर मैं 1 साल और रख लेता तो जैसे आप आई हैं, तो अगर मौजूदा बकरा होता तो मैं क्या क्या करवा के दिखा देता आपको। बिल्कुल ऐसे है। तो जिस वक्त उसको आपने सेल किया, जब कान में कहा, रिस्पॉन्स उसने उस वक्त दिया या पहले से ही आपकी इतनी बात मानता था? पहले बात मानता था, लेकिन मैं डाउट में था। मैं यही समझता था कि मेरे इशारे पे चल रहा है, लेकिन जब मैंने दे दिया, जब उसके मैंने कान में कहा, गले लगा के कान में जब कहा इशारे के बगैर, तो जब वो रोना शुरू हो गया, फिर मैंने समझा ये तो मेरी हर बात समझ रहा है। अब उसकी जगह पे आपने कोई बकरा बांधा दोबारा? अभी तक नहीं बांधा, अब इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक तो मैं अकेला बैठता हूँ, आंसू बहाता हूँ, उठ के घर चला जाता हूँ। आप तस्वीरें भी जब उसको क्लीन कर रहे होते हैं, उसकी डस्टिंग कर रहे होते हैं, आपकी आंखें नम होती हैं, क्या सोच रहे होते हैं? क्या सोच रहे थे, मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ, समझता हूँ कि मेरे पास ही है, मैं टाइम भी उतना ही दे रहा हूँ, ऐसी तरह उसे को साफ़ करता हूँ, जैसे प्यार करता था, जैसे चूमता था, वैसे ही अभी भी चूमता हूँ। ये शेर आपने जो लिखा है, किसी के फ़र्ज़ की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, कुर्बानी के बहाने खिलौना बेच आया हूँ, ये जो पूरे अल्फाज है, पूरे फ़िक्रे आपके अपने लिखे हुए हैं या किसी शायर के? आपने? नहीं, किसी शायर के नहीं, मेरे खुद के लिखे हुए हैं। ये इधर ये आपके दिल की आवाज़ है? ये ईद के बाद ही जो अंदर से निकला है वो मैंने लिख दिया। ये आपकी फीलिंग्स है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इंसानों की मोहब्बत के लिए इंसान पता नहीं क्या खुदकुशियाँ कर देते हैं, मर जाता है, फिर भी इंसान कदर नहीं करते। एक जानवर की आपने इस तरह लाजवाल आपकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी एशिया में धूम मची हुई है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही दूंगा, इंसानों से भी अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। किसी इंसान से नेकी करनी है तो ये सोच के पहले करें कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं देना जो देना, इंसान उल्ट देता है। जिससे आप अच्छा करेंगे वो बुरा करेगा, लेकिन जानवर एक ऐसा है, इससे मोहब्बत करें, रिज़्क बढ़ेगा। सुन्नत है नबी पाक की, बरकत वाली चीज़ है। इनको हर घर में जानवर रखें, शौक बढ़ाएं। लोग बिल्लियाँ कुत्ते रखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कुत्ता रखते हैं चोरी ना हो, अल्लाह पाक का शुक्र है अब इतना हो गया हूँ, दादे परदादे वाले साहब आज तक कोई चोरी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन घर से जानवर नहीं ख़त्म होने दिया कभी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किले पे कोई जानवर ना हो। अब तो साथ साथ मैं सेल करता हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा है। मेरे वाले साहब कुर्बानी करने से पहले अगली ईद का छतरा ले आया करते थे कि उसको पूरा महीना खिदमत, साल पूरा खिदमत करनी और उसको सेल हर करना। घर में ये बकरे होने चाहिए, इनको खिलाना चाहिए, ये बड़ी बरकत वाला काम है, इतनी बरकत वाला काम है। लेकिन बट साहब आजकल हमें मोबाइलों से भी फुर्सत नहीं है, हम सारा दिन मोबाइलों पे गेम, पबजी, रिश्तों को हम इग्नोर करते हैं, तो जानवरों की हमने क्या खिदमत करनी है? अब देखें, अब लोगों ने देख लिया कि इस बकरे ने, मैंने नहीं, मेरी वफा को, मेरी खिदमत को छोड़ दें, वो तो समझे सब झूठ है। इस बकरे ने ऐसी वफा की, एक मिसाल कायम होगी पूरी दुनिया में, इंसान भी ऐसे नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मेरी वफाएं याद करोगे, रोगे फरियाद करोगे। वो बकरा वाकई अपनी वफाएं छोड़ गया और इनके दिल में अपनी मोहब्बत के असरात छोड़ गया, जो ये मरते दम तक इनके दिल पे रहेंगे। ये कहते हैं कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया बट साहब, आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।